दोस्तों, क्या हो अगर एक अमीर आदमी अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखे और वही गार्ड कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन जाए। सोचिए, एक बड़ा सा मकान, चारों तरफ ऊंची बाउंड्री, अंदर रहने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला और गेट पर खड़ा एक जवान सिक्योरिटी गार्ड। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन जैसे ही उस महिला ने देखा कि घर में कोई नहीं है, उसने उस गार्ड को अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद उसने उस लड़के से ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो लड़का सन्न रह गया। महिला ने कहा, आज तुम्हें मेरे साथ वही करना होगा जो मेरा पति करता है। लड़का पहले बहुत आनाकानी करता है, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो महिला अपना प्रभाव और दबाव दिखाने लगती है। कहती है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो लड़का भी अपनी सीमाएं भूल जाता है। उस रात जो कुछ हुआ, शायद उस महिला ने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि आखिर कोई मर्द ऐसा भी करते हैं। उस लड़के ने उसका वो हाल किया उस महिला का कि जब सवेरा हुआ तो महिला कुछ बोल ही नहीं पाई उस लड़के से, और उसे कई दिन तक वो रात वाली सीन याद रहा। दोस्तों, लेकिन असली कहानी यहाँ से नहीं, बल्कि वहां से शुरू होती है जब इस रिश्ते का राज एक दिन पति के सामने आ गया, और उसके बाद जो हुआ उसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग और किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक लड़का अपने घर से नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। जिस शहर में वो नौकरी के लिए जाता है, वहां उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लग जाती है। उसे ड्यूटी मिलती है एक ऐसी जगह जहां एक बड़ा सा मकान था। चारों तरफ ऊंची बाउंड्री बनी हुई थी और उस मकान में एक ही फैमिली रहती थी। वो परिवार काफी अमीर था। जो लड़का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, उसका नाम सचिन था। सचिन बहुत ही स्मार्ट और सुंदर लड़का था। उसी घर में रहने वाली एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। उस महिला का नाम था प्रीति चौहान। प्रीति चौहान बहुत सुंदर थी। उसकी शादी हुई थी एक बिजनेसमैन से जिसका नाम था मनीष चौहान। 20 जनवरी 2019 को दोनों की शादी हुई थी। मनीष और प्रीति एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मनीष चौहान अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और कई कंपनियां चलाता था, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में उसे अक्सर शहर शहर जाना पड़ता था। कभी मुंबई, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली। कई बार वो 3-3 या 4-4 दिन तक घर से बाहर रहता था। घर में सिर्फ प्रीति अकेले रह जाती थी। अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन प्रीति अपने पति मनीष से कहती है, आप अक्सर बाहर चले जाते हैं, घर पर हम अकेले रह जाते हैं। अगर घर पर एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहता। आजकल बाहर का माहौल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर मनीष तुरंत कहता है, तुम चिंता मत करो, आज ही किसी सिक्योरिटी कंपनी से बात करके एक गार्ड रख लेता हूँ। दोस्तों, उसी दिन मनीष चौहान एक सिक्योरिटी कंपनी से संपर्क करता है। वहां से उसे एक युवा गार्ड मिल जाता है जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। उस गार्ड का नाम था सचिन। सचिन उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव का था। गरीब परिवार से था, इसलिए नौकरी की तलाश में जयपुर आया था। कुछ ही दिनों में उसकी ड्यूटी मनीष चौहान के घर पर लग जाती है। सचिन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था। उसे अपने काम से ही मतलब रहता था। एक दिन अचानक
प्रीति के कमरे का एसी खराब हो जाता है। वो बाहर खड़े सचिन को आवाज देती है, अरे सचिन, जरा इधर आना, एसी शायद खराब हो गया है। सचिन अंदर आता है और एसी को ठीक कर देता है। एसी ठीक होने के बाद प्रीति कहती है, तुम तो बहुत काम जानते हो, अच्छा किया एसी ठीक कर दिया, बैठो पानी पी लो। दोनों की थोड़ी देर बातें होने लगती हैं। उसी दिन अचानक ऐसा होता है कि दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं और दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। यहीं से एक अजीब सा रिश्ता शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्रीति को सचिन की आदत सी होने लगती है और दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है, लेकिन दोस्तों, उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता एक दिन ऐसा मोड़ लेगा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। धीरे धीरे प्रीति चौहान और सचिन के बीच की दूरी खत्म होने लगी। पहले सिर्फ बातें होती थीं, फिर मिलने के बहाने बनने लगे। जब भी मनीष चौहान बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता तो प्रीति किसी न किसी बहाने से सचिन को अंदर बुला लेती। समय बीतता गया और देखते ही देखते ये रिश्ता 1 साल तक चलता रहा। दोनों को लगने लगा था कि शायद उनके इस राज के बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि गलत काम ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल मनीष चौहान को धीरे धीरे अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा था। वो पहले की तरह बात नहीं करती थी और कई बार फोन भी छुपाकर इस्तेमाल करती थी। शक का बीज धीरे धीरे उसके मन में बैठ चुका था। एक दिन मनीष ने बिना बताए अचानक घर आने का फैसला किया। उस दिन दोपहर का समय था। घर के अंदर वही चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रीति और सचिन दोनों घर के अंदर थे, लेकिन अचानक गेट पर कार रुकने की आवाज आती है। जैसे ही सचिन बाहर देखने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कार किसी और की नहीं बल्कि मनीष चौहान की थी। सचिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर अंदर आता है और प्रीति से कहता है, साहब आ गए हैं। ये सुनते ही प्रीति भी घबरा जाती है। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। कुछ ही सेकंड में मनीष चौहान घर के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, वो जो देखता है उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और उसका ही रखा हुआ गार्ड खड़ा था। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक मनीष गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो सचिन को पकड़ लेता है और मारने पीटने लगता है। सचिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर भाग जाता है। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मनीष ने अपनी पत्नी प्रीति से सच्चाई पूछी, लेकिन प्रीति कुछ भी साफ साफ बताने से बचती रही। अब मनीष के मन में गुस्सा और अपमान दोनों भर चुके थे। इधर सचिन को भी डर लगने लगा था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक खबर आती है कि मनीष चौहान अपने ही घर में मृत पाया गया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पहली नजर में मामला हत्या का लग रहा था। पुलिस घर के हर सदस्य से पूछताछ करती है। शुरुआत में प्रीति खुद को बिल्कुल मासूम दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कई चीजें शक के घेरे में लगती हैं। सबसे पहले पुलिस की नजर पड़ती है घर के सीसीटीवी कैमरों पर। जब फुटेज देखी जाती है तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। फुटेज में दिखाई देता है कि घटना वाली रात सचिन घर के आसपास देखा गया था। अब पुलिस तुरंत सचिन को पकड़ लेती है। पहले तो सचिन सब कुछ झूठ बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। सचिन कबूल कर लेता है कि उसका प्रीति के साथ 1 साल से संबंध चल रहा था और जिस दिन मनीष ने दोनों को देख लिया था उस दिन से ही दोनों डर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर मनीष जिंदा रहा तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इसी डर और लालच में दोनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला लिया। योजना बनाई गई और उसी योजना के तहत मनीष चौहान की हत्या कर दी गई। जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरा इलाका हैरान रह गया। जिस महिला पर उसके पति को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है विश्वास टूटने की, लालच की और एक ऐसे रिश्ते की जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। कहते हैं, गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान कुछ समय के लिए बच जरूर जाता है, लेकिन एक दिन सच उसके सामने खड़ा ही हो जाता है और फिर न कानून उसे छोड़ता है, न उसकी किस्मत। जय हिंद दोस्तों।